Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I have been great health guys. So today's cue card is describe an activity that made you feel tired. तो यहाँ पर हमने एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताना कि जिसको हम करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे एंड सब क्यूज आर व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस। तो यहाँ पर हमें बताना कि ये एक्टिविटी कब और कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट इज़ वाई यू टुक पार्ट इन इट। तो यहाँ पर हमें बताना कि हमने उसमें पार्टिसिपेट क्यों किया था, कि हमने वो एक्टिविटी क्यों की थी। नेक्स्ट इज़ व्हाट द एक्टिविटी वॉज। तो यहाँ पर हमने बताना कि एक्टिविटी क्या थी। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन वाई इट मेड यू फील टायर्ड। और एंड में हमने रीज़न बताना कि हमें इसने टायर्ड कैसे कर दिया, कि हम क्यों इतना ज़्यादा थक गए थे इसको करने के बाद। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Although I have participated in many tiring activities, one is special and worth mentioning. It took place in my neighborhood last month. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, बट उनमें से एक स्पेशल है और मैं उसके बारे में ही यहाँ पर बात करूँगा। और यहाँ पर हमने बताया कि ये जो एक्टिविटी कहाँ पर हुई थी, हमने बताया कि ये मेरे नेबरहुड में ही हुई थी लास्ट मंथ। The activity was to remove all the rubbish from our society like used plastic bags and discarded furniture items etc. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक्टिविटी थी कि जो भी रबिश वगैरह, जो भी गार्बेज वगैरह है, या कोई प्लास्टिक वेस्ट पड़ा, या प्लास्टिक बैग्स, या कोई फर्नीचर आइटम पड़े जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो उसको हमने बिल्कुल साफ़ करना था अपनी सोसाइटी से। इट मेड मी फील टायर्ड फॉर मैनी रीजन्स। तो आगे हम बताएंगे कि क्यों हम इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए, हम इसके रीजन्स बताएंगे। Firstly, this activity was done on Sunday. The week before this activity was very hectic and I traveled extensively. तो यहाँ पर हम बताया कि ये जो सी एक्टिविटी हुई थी संडे को हुई थी, और इसके जो पहले जो वीक था वो वीक मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा था, बहुत हेक्टिक रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया था। मोर ओवर आई couldn't sleep properly because of my workload. तो यहाँ पर हम बताया कि इसके साथ क्या कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम था, सो मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। So the strenuous activity of collecting garbage from various parts of the township was daunting as it required a lot of effort like bending, moving and stretching. Strenuous का मतलब बहुत ही हार्ड या डिफ़िकल्ट काम होना, कि ये हमने बताया कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्टिविटी थी गार्बेज कलेक्ट करने का पूरे टाउनशिप में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थी कि एफर्ट बहुत लगती थी। जैसे हमें बैंड भी होना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, मूव होना पड़ता, और स्ट्रेचिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी बॉडी की। तो एक बहुत ही ओवरऑल मुश्किल काम था। मोर द वेदर ऑन दैट डे वॉज टेरिबल। तो हमने बताया कि उस दिन जो वेदर था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। देर वॉज स्कॉचिंग हीट एंड आई एक्सपीरियंस इमेंस स्वेटिंग वाइल मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई टाउनशिप। तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा मेरे को स्वेटिंग भी हुई। और जब स्पेशली जब मैं मूव कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स में अपने टाउनशिप में, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो बहुत ज़्यादा स्वेट भी हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस देर वॉज अ पावर कट, सो द फैंस एंड द वाटर कूलर प्रोवाइडेड इन द कॉमन एरियाज वरंट ऑपरेशनल। तो यहाँ पर हमने बताया कि उस दिन पावर कट भी लग गया, कि जो लाइट थी वो चली गई थी, सो जो पंखे वगैरह लगे थे, जो वाटर कूलर था प्रोवाइड किया, वो भी चल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। Another reason for feeling tired was that I was the only youngster in the team of volunteers and other participants were of middle age and whatever the task was tough they turned to me. तो यहाँ पर हमने बताया कि एक और जो रीज़न था, मेजर रीज़न था कि मैं इतना ज़्यादा थक गया, वो ये था कि मैं ही सिर्फ वहाँ पर एक यंगस्टर था पूरी टीम में। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट थे वो मिडिल एज के थे, और अगर कोई भी टास्क आता जो मुश्किल होता था वो तो मेरे को करने को कहते थे कि आप ये कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द ओनली पर्सन हु सर्च्ड एंड पिक्ड अप द रबिश फ्रॉम द बेसमेंट बिकॉज फॉर अदर्स क्लाइंबिंग द स्टेयर्स वॉज चैलेंजिंग। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बता दी कि जैसे कि ये सिर्फ मेरा काम था कि बेसमेंट में जाना और रबिश को पिक करना और उसको ढूंढना और वहाँ से उसको उठा के ऊपर जाना, क्योंकि बाकियों के लिए सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क आई वॉज क्वाइट टायर्ड बट आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई पार्टिसिपेटेड इन अ नोबल कॉज थ्रू माई एफर्ट्स। तो एंड में हमने बताया कि पूरा जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला था, बट मेरे को हैप्पी महसूस किया मैंने, क्योंकि मैंने एक नोबल कॉज के लिए, मीन्स ये अच्छे कॉज के लिए मैंने अपनी एफर्ट्स को डाला था। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।